हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जालम स्वागत करते हैं आप सभी का लुसन डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको ट्रायगोनोमेट्री का संपूर्ण अभी जो है क्लास चल रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 8.1 8.2 को पढ़ाया, थ्योरी सहित एक्सरसाइज कराया है। तो 8.2 में जो है इससे पहले वाला वीडियो जो है मान सारणी पर आधारित पहला का 5 क्वेश्चन कर दिया था। अब जो इस वीडियो में देखेंगे उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 में जो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हुए हैं वैसे क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे ये तमाम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये 4 क्वेश्चन जो है बड़ी ही बेहतरीन वाला क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन कई बार आए हुए। तो चलिए ये 4 क्वेश्चन को पहले देख लें कि ये 4 क्वेश्चन आखिर बनेगा कैसे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हल हम इधर करते चलेंगे, फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इसको हम हल करके हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन में क्या है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। तो 2 tan 30 डिग्री, तो 2 गुने tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ये आपको पता है। बट्टे 1 प्लस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? चलिए बढ़िया, आगे हल करें इसको। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बट्टे में हो जाएगा √3, बट्टे में लाए 1 प्लस 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते जाएं। तो ऊपर में हो जाएगा 2/√3, बट्टे में 3 एकम 3 और 1 4 बट्टे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे तो ये नहीं कि उसको अंदाजे बनाना है, अंदाजे बिल्कुल नहीं बनाना है। सवाल को पहले कैलकुलेट करना है, आंसर निकालना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, टिक आउट करना पड़ता है। तो ये सवाल को जब हम देखेंगे तो अगर अंदाज आप इसको कैलकुलेट करते हैं, नहीं अंदाज अगर टिक आउट करते हैं तो ये गलत होने की संभावना ज्यादा बनी रहेगी। तो इसको पहले कैलकुलेशन करना आप सीखें, ताकि रफ में इसको कैलकुलेशन करें, बनाए और तब आंसर आए, तब जाकर के उसको क्या करेंगे, आंसर में टिक आउट करेंगे। तो चलिए यहां पर तो ये माना गया। अब इसको जब लिखेंगे आप तो 2/√3, इसको करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 2 दूना 4, ऊपर में क्या बचा 3, नीचे में 2√3 ये बचेगा। इसका अब देखिए ये मान तो किसी का नहीं आता है। अब मान यहाँ पे आपको दे रहा है कि sin 60 का मान, cos 60 का मान, tan 60 का मान या sin 30 का मान, तो ये मान तो किसी का है ही नहीं। तो अब एक काम इसको करेंगे, हर का प्रमेयकरण अगर करते हैं तो 2√3 ऊपर भी और 2√3 नीचे भी। तो इतना जब काम आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा 6√3 बट्टे, अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, तो 4 तिया 12, इससे कट जाएगा 2 बार में, यानी √3/2। तो अब आप बतलाएं कि √3/2 इसमें किसका मान आएगा? sin 60 का मान आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि sin 60 में हम क्या बतलाए थे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये मान होता है। अब इसमें तो आ गया, तो cos 60 में तो आएगा नहीं, जब sin 60 में आया था cos 60 में आएगा नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। tan 60 में नहीं आएगा, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो ये भी नहीं होगा। उसका sin 30 का मान, जब sin 60 का आया तो 30 का तो होगा ही नहीं। तो पहला आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर हम हल कर दें, सिर्फ हल करेंगे, ऑप्शन में टिक आउट करेंगे। देखिए अब क्या है, कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 बट्टे, फिर कह रहा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1 + 1 का स्क्वायर, इसी को लिखेंगे तो ऊपर में तो 0 हो जाएगा ना, अब बट्टे में 1 का वर्ग 1 1 2, अब इसको डिवाइड जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। तो अब देखें यहाँ पे 0 किसका मान, tan 90 का मान या 1 या sin 45 या 0, क्या हो जाएगा 0 डिग्री ना। हमारा आंसर क्या आया है 0, तो 0 मान किसका होता है। तो अब देखें कहेंगे कि tan पहले हम चेक करें, तो tan क्या होगा, tan 90 का मान कितना, अपरिभाषित ना, tan 1 होगा नहीं, sin 45 होगा 1/√2 नहीं, तो कितना मान आया 0, 0 ही मानना है। तो ये मान आपका कितना आ गया, ये मान आ गया आपका 0, कितना है 0। तो ये दूसरा का जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए
अब यहाँ पे एक चीज और हम समझा दे पहले, इसको चेंज आप करेंगे तो 1, इसको चेंज करेंगे √3/2, 1/√2, 1/2, ये 0, यही चीज ना। तो अब ये तो साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया। अब tan का करेंगे तो tan यहाँ पर आपको 90 ना करा था, तो 90 ये वाला मान रहता है, होता है ना। तो 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान कितना अपरिभाषित, तो 90 का मान तो आपका अपरिभाषित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। यहाँ 1 है, ये क्या है sin 45 है, 1/√2 होता है, 0 आपका क्या हो गया आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, चलिए यहां पर हम समझ ले, इसी को हम अच्छे से समझ लेते हैं। 3 को एकदम आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये मान कह क्या रहा है, निकालना कैसे है। तो देखे तो यहां पे sin 2a बराबर 2 sin a। इससे पहले वाले वीडियो में हम एक चर्चा किए थे कि यहां पे sin a, ये दोनों एक साथ है, अलग अलग नहीं है। ये नहीं कि sin अलग है a अलग है, ये दोनों क्या है एक साथ है। तो अब यहां पर अगर मान लो कि पहला मान कितना है 0, तो ऐसे सवाल में पहले आप ऑप्शन रख करके चेक करें। पहला ऑप्शन क्या है 0, तो अगर मान लेते हैं sin 2 गुने a का मान कितना 0 रख लिए, बराबर 2 गुने sin a, तो sin a का मान कितना 0, ये ना। तो अब यहां पर से आप देखेंगे कि sin 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इधर भी 2 को sin से यहाँ पे 0। तो देखें 2 और sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान 0, कैसे देखना है ना, sin 0 का मान कितना 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो sin 0 का मान 0, इधर भी गुना करेंगे तो 0, ये मान दोनों क्या आ गया आपस में बराबर। हमको क्या करा, sin 2a बराबर 2 sin a, किसके लिए बराबर, तो ये इसके लिए तो बराबर हो गया ना, 0 मान रखे तो दोनों मान क्या है बराबर है। लेकिन अब इससे तो काम चलेगा नहीं, अब एक मान और हम चेक करके देख ले कि मान बराबर होता है या नहीं। तो चलिए एक मान और रखें, कौन मान रख ले 30। देखिए sin 2 0, 30 ना, पहले 30 रखें, 30 रखेंगे, फिर इधर जब हल करेंगे तो 2 गुने sin 30 यहां तक रखेंगे। तो अब देखें इसको, तो sin 30 गुना कितना हो जाएगा 60, इधर कितना हो जाएगा 2 गुने sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इससे कटेगा ना। और sin 60 का मान कितना होता है, तो ये होता है √3/2, इधर आ गया 1, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो इस तरह से ये इसका मान सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी से देख लें। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में क्या है, 4 में दिया हुआ है 2 गुने tan 30 का मान कितना, तो 1/√3 बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर, ये कर लेंगे। तो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बट्टे में हो जाएगा √3 बट्टे 1 माइनस 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3। यहां तक सही है, ये तो पहले कैलकुलेशन हम कर लिए। अब जब इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बट्टे में 3 एकम 3 में से घटेगा तो 2/3, ये ना होगा। जब इसको लिखेंगे तो 2/√3 गुने तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे कैंसिल, ऊपर 3/√3। क्या ये मान किसी का होता है, ये मान तो होता नहीं है, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे तब मान आ सकता है। तो √3 से हर का प्रमेयकरण करें तो √3 को 3 से गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना 3। अब ये किसका मान होता है आप इसमें चेक करें। क्या cos 60 का मान √3 होता है, कहेंगे आप नहीं। क्या sin 60 का मान होता है, आप कहेंगे नहीं। क्या tan 60 का मान होता है, आप कहेंगे हाँ। कैसे, क्योंकि आपको याद होगा कि tan 60 का मान √3 और 30 का मान 1/√3। तो यहां पर क्या हो गया आपका tan 60 का वैल्यू कितना √3। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। बेहतरीन वाला क्वेश्चन था, कुछ नहीं, अच्छे से रिवीजन करना है, वीडियो देखना फिर रिवीजन करना है, आपको आसानी से क्या होगा सवाल बन जाएगा। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब शुरू करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3।
तो अब 3 नंबर क्वेश्चन देखें, कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो यहाँ पर 0 डिग्री जो है वो a प्लस बी के योग के क्या है, बड़ा है, और 90 डिग्री के मान से क्या है, छोटा या उससे बराबर है। कह यहाँ पे a का मान b के मान से बड़ा होगा, तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखे हैं tan a प्लस बी बराबर, तो अब बतलाइए कि tan √3 किसका मान होता है, 60 का मान। तो tan किसका मान, 60 का मान। तो tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये बात आपको समझ में आया होगा। समीकरण 1 यहां तक क्लियर है। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर है tan a माइनस बी बराबर, अब tan 1/√3 आपको पता है कि 30 का मान है, तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। तो tan कैंसिल, बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये बात तो आपको क्लियर, ठीक है। अब यहां पर एक नियम जानेंगे कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उन्हें हल करने के 5 विधि, ठीक है, 5 विधि होते हैं। जिस कौन कौन से विधि हैं, तो वो है लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि और वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि। ये 5 विधि जो है वो क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का हल करने की विधि है। तो अब यहां पर भी हम देख रहे हैं कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में आया, इसको हल करेंगे। अब हल करने का कैसे तरीका है, इसको हम आसान से जो क्या कर लें, हल कर लें। तो अब देखिए, अगर हम लिखते हैं इक्वेशन 1 एवं इक्वेशन 2, ठीक है, तो इक्वेशन ए आपका क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहां तक तो क्लियर। तो अब देखो, अब इसको जब हल करेंगे आप, तो यहां पर डायरेक्ट हल होने वाला, इसमें कोई चर अचर ज्यादा मामला है ही नहीं, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक प्लस में एक माइनस में, जब समान चिन्ह हो, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस या ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। ऊपर प्लस नीचे माइनस या ऊपर माइनस नीचे प्लस, इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये बात आपको समझ में आता है। और जब ये बात समझ में आता है तो यहाँ पर बड़ी आसानी करेंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा a, तो क्या करेंगे 2a। अब 60 और 30 कितना, 90 डिग्री, इससे ही कट जाएगा कितने बार में, 45 बार में। तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमको कह रहा था a और b का मान बतलाइए, तो a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। अब जब a का मान हमको निकल गया, तो हमको b का मान निकालना है। तो b का मान निकालने के लिए करते क्या है, तो b का मान निकालने के लिए या तो समीकरण a में रख लीजिए a का मान, या समीकरण 2 में रख लीजिए a का मान, आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर रखते हैं, लिखेंगे a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो इक्वेशन 1 में जब आप रखेंगे, तो इक्वेशन 1 कहां, यहां a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो a का मान कितना, 45 डिग्री, प्लस में b तब b रहेगा, ये 60 डिग्री। तो जब b का मान निकालेंगे तो 60 डिग्री प्लस में, तब माइनस में कितना डिग्री, 45 डिग्री। तब b का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री। कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था यार। ये क्वेश्चन को हमने देखा कि कितना आसानी तरीके से जो है ये हल होता है। तो चलिए, अब जो ये क्वेश्चन नंबर था, एक्सरसाइज 8.2 का ये क्वेश्चन नंबर था 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो है एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से इसको देख लें। सबसे पहले क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, यही हमको बतलाना है। ये 4-5 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले चेक करें कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a साइन b, ये क्या दोनों पक्ष बराबर हैं। अब चेक कैसे करेंगे, तो आप चलिए यहाँ पर थोड़ा हम चेक करके आपको बतलाते हैं कि इधर क्या है, साइन a प्लस बी बराबर, इधर है साइन a, इधर है साइन b।
यहां तक क्लियर। तो देखिए चेक हम करते हैं कि अगर मान लेते हैं ए का मान रख ले 30, ठीक है, 30, और बी का मान रख ले 60, मान रख सकते हैं, अलग अलग मान रखेंगे। और जब मान रखेंगे तो ऐसा में कोई एक मान रखे, हम चेक करके बतला रहे हैं। तो चलिए, तो साइन ए का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री, बी का मान कितना 60, बराबर इधर कितना साइन ए का मान 30 डिग्री और बी का मान साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। ऐसे ना रखेंगे, मान ऐसे रख के चेक करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 30 और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बराबर इधर देखिए साइन 30 का मान कितना 1/2, साइन 60 का मान कितना √3/2, ये ना। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, इधर जब चेक करेंगे तो इधर हो जाएगा 2, यानी 1 प्लस में √3। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये जो कथन हमारा दिया हुआ है वो असत्य कथन दिया हुआ है। कैसा है? असत्य कथन। तो पहला में क्या लिखेंगे? असत्य कथन। समझ में आ गया हो? इसी तरह से आप कोई भी मान रख के आप चेक करके देख सकते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। चलिए अब दूसरा पाएंगे। करा थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन के मान में वृद्धि होती है? वृद्धि मतलब आगे बढ़ेगा। तो आपने देखा कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसमें देखा है। तो साइन 0 का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये वृद्धि है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये कथन सत्य कथन हो जाएगा। इसमें आप क्या लिखेंगे? सत्य कथन। चलिए यहां पर हम लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका सत्य कथन, ठीक है। उसका देखिए, करा थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है? तो नहीं। तो क्यों? क्योंकि साइन जो देखे कि 0 डिग्री 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये तो साइन का होता है, वृद्धि होता है। लेकिन कॉस में क्या होता है? कमी ना होता है। ये 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 होता है, 0। तो ये तो कमी ना होता है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? ये कथन हो जाएगा आपका असत्य कथन। कैसा हो जाएगा? असत्य कथन। यहां तक समझ में आया? चलिए अगला बढ़ते हैं 4 नंबर। करा थीटा के सभी मान पर क्या कॉस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? तो ये तो देखने से ही नहीं लग रहा है कि गलत है, क्योंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा एक ही मान के लिए बराबर होता है, जो होता है 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री का मान कितना? 1/√2। अब बाकी के लिए तो डिफरेंट मान होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य कथन। कैसा हो जाएगा? असत्य कथन। कैसा? असत्य कथन, ठीक है। चलिए अगला, करो ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित, तो कॉट ए का मान जो होता है 0, तो कॉट 0 डिग्री का मान जो होता है वो क्या होता है? अपरिभाषित होता है। इसलिए ये कथन कैसा हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 दोनों क्वेश्चन, दोनों एक्सरसाइज हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलिए तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और फिर चलेंगे अगले एक्सरसाइज। तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे।